बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्वेश्चन 2 और 3 हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है। फाइंड के इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आपको दी हुई है, के की वैल्यूज को फाइंड करना है, बट साथ में कंडीशन भी दी हुई है दैट द इक्वेशन ऑफ दिस इज इक्वल, सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट के। ठीक है। सो गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस के एक्स प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें से हम ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। वेयर a इज इक्वल टू 2 द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वेयर b इज इक्वल टू k द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड वेयर c इज अ कांस्टेंट टर्म दैट इज 6। ठीक। अच्छा, ए बी सी निकालने के बाद एज कंडीशन क्या कह रहे हैं, के की वैल्यूज को फाइंड करें। सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। सो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की डेरिवेशन मैंने इससे पहले वीडियो में करवाई हुई है। ठीक है। सम ऑफ रूट्स आप ले लें, सम ऑफ रूट्स। ठीक है। और लाइन लगा के हम इसी के आगे कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी, तो बी इज के, फिर माइनस के डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और यहाँ पर अल्फा बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए, वेयर सी इज 6 बाय 2। यहाँ इसकी कटिंग कर दें, क्या आ जाएगा 3। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो 3 है और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस के बाय 2 है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द given condition we have sum of roots is equal to product of roots। तो सम हमारे पास आया है माइनस के बाय 2। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ के बाय 2 वेयर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यूज को निकाल दें। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस के दैट इज इक्वल टू 6 और के इज इक्वल टू माइनस 6। सो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है के की वैल्यूज माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी के की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज find k if the sum of the square of the equation is equal to 13। अब यहाँ कंडीशन क्या है, sum of the square of the roots। ठीक है। अच्छा जी, अल्फा बीटा आर द रूट्स। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेंगे, इसमें से ए बी सी निकाल देंगे। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, वेयर a is 1। ठीक है। a की वैल्यूज है 1, b की वैल्यूज जो है दैट इज माइनस 5k द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड वेयर c इज 6k स्क्वायर। ठीक है। एज अल्फा बीटा आर द रूट्स, आप यहाँ लिख सकते हैं एज अल्फा एंड बीटा are the roots of the given equation। ठीक है। ओके। सबसे पहले तो कंडीशन क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 13।
तो हम ले लेते हैं सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, and that is alpha square plus beta square that is equal to 13। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 13, ये कंडीशन दी हुई थी। अब हमने आगे जो है वो सम और प्रोडक्ट निकालना है इसका, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देंगे, वेयर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और साथ ही हम ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वेयर प्रोडक्ट ऑफ इज रूट इज सी बाय ए, ठीक है। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यूज है -5, एक तो फार्मूले वाला माइनस, और बी की वैल्यूज है -5k डिवाइडेड बाय ए की वैल्यूज है 1। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 5k हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल दें, सी बाय ए वेयर सी इज 6k स्क्वायर और ए की वैल्यूज है 1। सो मीन्स के अल्फा बीटा हमारे पास आ गया 6k स्क्वायर, ठीक। अब ये देखें 3 हमारे पास फॉर्म बन गई, एक ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13, एक हमारे पास ये फॉर्म आ गई डेटा में, ठीक है। और एक हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई। मीन्स कि डेटा के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, फार्मूला सेलेक्ट करना है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और प्लस बी और ए बी भी हो। तो मीन्स के आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर की, वेयर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई द आइडेंटिटी। अब इसमें ए की वैल्यूज है अल्फा और बी जो है वो बीटा है, बिकॉज अल्फा बीटा आर द रूट्स। So according to the identity, putting the values of a and b, that is alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2ab, means के 2 alpha and b, okay। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, putting the values of alpha plus beta, that is 5k। So 5k whole square that is equal to alpha square plus beta square is 13 and plus 2 alpha beta जो है वो 6k स्क्वायर है। ओके, सिंप्लीफाई कर लें, 25k स्क्वायर that is equal to 13 plus 6 2 is 12k स्क्वायर, ठीक है। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, लाइक टर्म्स को k स्क्वायर के पास ले जाएं, क्या आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13 और 13k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13, डिवाइड 13 ऑन बोथ साइड। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 13 बाय 13, कटिंग कर दें। So k square that is equal to 1, taking root on both side, और जब भी हम रूट लेते हैं खुद से प्लस माइनस लगाना है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ। सो k की वैल्यूज आ जाएगी प्लस माइनस, द रूट ऑफ 1 इज 1। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, एंड दैट इज़ गिवन इक्वेशन आपको दी हुई है x² - 5x + 5 इज इक्वल टू 0, और इसमें हमने k की वैल्यूज़ को फाइंड करना है व्हेन रूट इज़ डिफर बाय यूनिटी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन क्वेश्चन से फ़ायदा ले सकें, ठीक है। ओके जी,
डिफर बाय यूनिटी दी हुई कंडीशन और के की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल देंगे। वेयर ए इज़ 1 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b is -5 the coefficient of x, where c is constant term, that is k. ठीक है, as alpha beta are the roots, alpha and beta are the roots of given equation, ठीक है। सो कंडीशन क्या कह रहे हैं कि इट्स डिफर बाय यूनिटी, डिफर जो है वो डिफरेंस से निकला है, यूनिटी मीन्स 1, ठीक है। सो ये जो रूट्स आप ले रहे हैं इनका डिफरेंस जो है वो दैट इज़ 1 से, तो कंडीशन क्या है, द रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी, सो मीन्स के इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से जो है मतलब एक रूट जो है वो दूसरे रूट्स का डिफरेंस जो है वो 1 है। सो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल देते हैं, बीटा उधर चला जाएगा तो 1 प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने ये एक वैल्यू निकाल दी अल्फ़ा की। अब हमने फाइंड करना है इनका सम और प्रोडक्ट, तो सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और साथ ही हम कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, दैट इज़ सी बाय ए, ठीक है। where alpha plus beta that is equal to just putting the values of b that is -5, तो माइनस एक तो फार्मूले वाला माइनस आ गया, वैल्यू -5 आ गई b की, एंड डिवाइडेड बाय a की वैल्यूज है 1, मीन्स के माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाता है +5। यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज ले लें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज है सी की वैल्यूज है के, तो के बाय 1, ए की वैल्यूज है 1, तो मीन्स के अल्फ़ा बीटा जो है दैट इज़ के, ठीक है। अब ये देखिए के की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है लोग, यहाँ के की वैल्यूज़ चाहिए। अब के की वैल्यूज़ के लिए वी नीड अल्फ़ा एंड बीटा, तो अब यहाँ ये कंडीशन देखें, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ आई हुई है दैट इज़ 1 प्लस बीटा, ठीक है। इस वैल्यूज़ को आपने बारी बारी जो है ये सम और प्रोडक्ट में जहाँ भी अल्फ़ा है यहाँ इस अल्फ़ा की जगह इस अल्फ़ा की वैल्यूज़ डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जब हम अल्फ़ा की वैल्यूज़ डालेंगे, पुट अल्फ़ा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू 5, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यूज़ डाल दी, ये प्लस बीटा, ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू 5, 1 को उधर ले जाए, 2 बीटा ऐड कर दें लाइक टर्म्स को, सो 2 बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1, ठीक है। सो 5 माइनस 1 मीन्स 4, सो 2 बीटा दैट इज इक्वल टू 4, देन डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, जब 2 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास, ये देखिए 2 बीटा दैट इज़ इक्वल टू 4 है, सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, तो 4/2 कटिंग कर दें तो बीटा की वैल्यूज आ गई 2। अब देखें वी आर गोइंग टू फाइंड के, अब हमें बीटा की वैल्यूज मिल गई लेकिन अल्फ़ा की तो नहीं मिली, ठीक। अब इस प्रोडक्ट में भी हम जो है वो अल्फ़ा की वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखें जब इस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यूज़ 1 प्लस बीटा डालेंगे और बीटा दैट इज़ इक्वल टू के, सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ बीटा, ये आप इस इक्वेशन 1 को कर दें और यहाँ हम कर लेते हैं आगे इसको कंटिन्यू, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फ़ा बीटा दैट इज़ इक्वल टू के, ठीक है। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यूज डाल दें 1 प्लस बीटा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू के,
अब बीटा की वैल्यूज 2 है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बीटा 2, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू के, ओपन द ब्रैकेट, तो 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो k की वैल्यूज क्या आ जाएगी, और k इज इक्वल टू 6. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी k की वैल्यूज को फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 4, उसमें डिफर बाय 3 दिया हुआ है. तो जिस तरीके से देखिए, डिफर बाय यूनिटी लिया है, यूनिटी मीन्स के 1, और वहाँ पर हम 3 लेकर जो है वो k की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. ओके, इसमें है इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या दी है, व्हेन द रूट्स ऑफ दिस इज डिफर बाय 3. अब उसी तरीके से a, b और c की वैल्यूज को निकाल दें. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रूट्स आर डिफर बाय 3 मीन्स कि इनका डिफरेंस जो है वो 3 है. तो अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 3 लेंगे, और उसी तरीके से अल्फा की वैल्यूज निकाल दें. 3 प्लस बीटा आ जाएगा. ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा आ गई. नाउ फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट. ओके, अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा आ गई. तो अब हम इसी का भी फाइंड कर लेंगे सम एंड प्रोडक्ट, वेयर सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यूज डाल दें 3 प्लस बीटा. ठीक है, और प्लस सी बीटा दैट इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b दैट इज माइनस 9, और a की वैल्यूज है 1. तो 3 प्लस 2 बीटा दैट इज इक्वल टू 9, और 2 बीटा दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 3. लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, 3 उधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा. डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 6 बाई 2 कटिंग कर लें तो बीटा की वैल्यूज आ जाएगी 3. ठीक है, इसी के साथ ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल दें. सम और प्रोडक्ट आपने हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से निकालना है. ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब आप निकालेंगे दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, और अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यूज 3 प्लस बीटा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी है के और 1. ठीक है, के सी की वैल्यूज के और ए की वैल्यूज 1. 3 प्लस बीटा की वैल्यूज यहाँ से आई हुई है 3, डाल दें इंटू 3 दैट इज इक्वल टू के. लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दें, 6 3 प्लस 3 6 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो के की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 6 3 ज़ा 18. तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है. सब्सक्राइब माय चैनल्स, लाइक एंड कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ये आगे फर्दर जो है वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. थैंक यू सो मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 6 7 आज की वीडियोस में हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड के इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 3. अच्छा, इस पिछली वीडियोस में मैंने जो है यही क्वेश्चन डिफर बाय 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के लेकर आपको बताया कि आप के की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड करेंगे. बट आज हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेंगे, और उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2. ठीक है, सो इसमें से हम वैल्यूज निकाल देंगे ए बी सी की. एक्स स्क्वायर 9x प्लस के प्लस 2 के साथ हम वैल्यूज निकालेंगे. ठीक है, सो यहाँ ए की वैल्यूज निकाल दें. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1, बी की वैल्यूज आ जाएगी माइनस 9. ठीक है, और सी की वैल्यूज आ जाएगी के प्लस 2. ओके, एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा are the roots of given equation. ठीक है, सो रूट्स आर डिफर बाय 3 मीन्स कि उनका डिफरेंस जो है वो 3 है, डिफरेंस से निकला हुआ है. सो मीन्स कि अल्फा माइनस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है,
उन दोनों रूट्स का डिफरेंस जो है वो 3, दोनों में से हम अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल देते हैं, तो बिकॉज बीटा के साथ नेगेटिव साइन है तो बीटा को उधर ले जाए तो क्या आ जाएगी, या बीटा की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, 3 को इधर ले आए, बीटा को उधर ले जाए, इट्स अप टू यू। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 प्लस बीटा। ठीक है, ये तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई। नाउ फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, वेयर सम ऑफ रूट्स, सबसे पहले हम सम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स that is alpha plus beta that is equal to minus b by a. So just putting the values of alpha, that is 3 plus beta, 3 plus beta alpha की values डाल दी, then plus beta that is equal to putting the values of b, that is minus 9. So minus into minus 9 divided by a is 1. Add कर दें 3 plus 2 beta that is equal to plus 9. बीटा की वैल्यूज निकाल दें, यहाँ से 3 को उधर ले जाएं तो 2 बीटा that is equal to 9 minus 3. 9 में से 3 को माइनस कर दें, 6 आ जाएगा और बीटा इज इक्वल टू 6 और बीटा इज इक्वल टू डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, तो देन वी गेट बीटा 6/2 कटिंग कर दें तो बीटा की वैल्यूज आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरह हमने फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम और प्रोडक्ट अपने साथ साथ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कर लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। where product of roots is alpha beta that is equal to c by a। ठीक है, अल्फा की जगह अगेन अल्फा की वैल्यूज यहाँ से ले लें, अल्फा इज इक्वल टू जो है अल्फा बीटा जो है वो c by a है। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा 3 प्लस बीटा, 3 प्लस बीटा इंटू बीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू c, व्हाट इज c, k प्लस 2। सो k की वैल्यूज डाल दें, k प्लस 2 डिवाइडेड बाय a वेर a इज 1। ओके, अब आपने क्या करना है, बीटा की वैल्यू जो 3 आई है, बीटा की जगह बीटा की वैल्यूज डाल दें, 3 प्लस 3 और इंटू 3 दैट इज इक्वल टू k प्लस 2। 3 प्लस 3 6 को मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ, दैट इज इक्वल टू k प्लस 2। 6 3s are 18, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, तो k की वैल्यूज आ जाएगी 16। ठीक है, this or k is 16. This is our required value. ठीक है, question number 6, alpha beta are the roots of the equation find k such that 3 alpha plus 2 beta is equal to 12। एक इक्वेशन दी हुई है, as alpha beta are the roots, so first we are going to find sum and product where equation is x square 5x plus k that is equal to 0। इसमें से a की वैल्यूज निकाल दें, where a is 1, b is minus 5 and c is k। ठीक है, sum of roots निकाल देते हैं, where sum of roots is equal to minus b by a और साथ ही हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, that is equal to c by a। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यूज़ माइनस 5 है तो माइनस 5, a की वैल्यूज़ है 1 तो यह आ जाएगा प्लस 5, माइनस इंटू माइनस। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो ये आ गया। ओके, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू k बाय 1 मीन्स कि अल्फ़ा बीटा जो है वो k आ गया। अब ये देखिए हमारे पास 3 तरह की इक्वेशन। अच्छा, द गिवन इक्वेशन इज़, अब गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, according to the given equation अच्छा, गिवन कंडीशन हमारे पास है that 3 alpha plus 2 beta ना, 3 alpha plus 2 beta that is equal to 12।
ये गिवन है, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई है, और एक ये जो है वो हमारे थर्ड इक्वेशन, इसको थर्ड नेम दे दें, ये थर्ड इक्वेशन है। तीनों को आपने जो है वो चेक करना है कि कहाँ से हमें के की वैल्यू। अब देखो के की वैल्यूज़ के लिए वी नीड अल्फ़ा एंड बीटा बोथ, ठीक है। ये हमें के रिक्वायर्ड है और इसके लिए हमें अल्फ़ा भी चाहिए, बीटा भी चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ये दोनों बोथ आर लीनियर इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा दोनों में आए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से हम निकालेंगे किसी भी एक रूट की वैल्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल दें। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल दें तो 5 माइनस बीटा हो जाएगा। पुट इन सेकंड, सॉरी पुट इन थर्ड इक्वेशन में डाल दें, ठीक है। थर्ड इक्वेशन इज़ 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा दैट इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। आपने क्या करना है, इस अल्फ़ा की जगह इस अल्फ़ा की वैल्यूज़ डाल देनी है। सो 3 अल्फ़ा हमारे पास 5 माइनस बीटा है प्लस 2 बीटा, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, ओपन द ब्रैकेट, 15 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा दैट इज़ इक्वल टू 12। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, 3 बीटा में से 2 बीटा माइनस कर दें, माइनस बीटा, 15 को उधर ले जाए राइट साइड पर, सब्ट्रैक्ट 15 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा माइनस बीटा दैट इज़ इक्वल टू -3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, बीटा की वैल्यूज आ गई 3, ओके। बीटा की वैल्यूज 3 आ गई। नाउ वी नीड अल्फा, सो पुट इन दिस इक्वेशन वेयर अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा। तो हमने क्या करना है, इसकी जगह इसकी वैल्यूज डाल दें, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 माइनस, अच्छा बीटा हमारे पास 3 है, तो 5 में से 3 माइनस कर दें तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ जाती है 2। अब ये देखिए बीटा हमारे पास आ गया 3 और अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई 2। नाउ वी कैन इजीली फाइंड अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम जब इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास पुट इन सेकेंड इक्वेशन में डाल दें, वे अल्फ़ा बीटा दैट इज़ इक्वल टू, और k इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा लिख दें, ठीक है। k इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा दैट इज़ 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो देन वी गेट 6। सो k इज़ 6, k की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है 6। 7 क्वेश्चन में है, फाइंड m and n if both the sum and product of the equation this are equal to 30. So again we are going to find sum and product. So a b c की वैल्यूज निकाल दें, ठीक है। where a is m, b जो है that is -3 और c जो है वो -n, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों निकाल दें, अल्फ़ा बीटा that is equal to -b/a, ठीक है। लाइन लगा के आप इसका प्रोडक्ट भी निकाल दें, c/a। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a। सो -b की वैल्यूज -3/m, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो है वो क्या आ जाएगा, -n/m, ठीक। अब कंडीशन क्या है, बोथ सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू 3/5, सम भी जो है वो 3/5 के इक्वल है, ठीक है। सो और प्रोडक्ट भी 3/5 के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to the given condition, both the sum and product are equal to equal, मीन्स के जो है सम भी जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया है ये भी 3/5 दैट इज़ 3/5, 3/m दैट इज़ इक्वल टू 3/5, ठीक है। और प्रोडक्ट भी जो है वो इक्वल है, तो -n/m इसको भी हम 3/5 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, 3 5 15,
दैट इज़ इक्वल टू 3m, 3 कैंसिल कर दें तो m की वैल्यूज़ आ जाएगी 5। ठीक, यहाँ अब m की वैल्यूज़ इसमें डाल दें, माइनस n डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ इक्वल टू 3/5। बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम सो इट विल बी कैंसल्ड। सो माइनस n इज़ इक्वल टू 3 और n इज़ इक्वल टू माइनस को 3 के साथ लिख दें। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज़। m की वैल्यूज़ आ जाएगी 5 और n की वैल्यूज़ आ जाएगी -3।